नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरटीई 2009 से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये दूसरा वीडियो है। इसमें अपन जो 7 अध्याय हैं और उसमें जो प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ से प्रश्न जो है वो बन जाता है आरटीई 2009 से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका पूरा समझ आ सके, पूरा मैटर, और पूरा आपको याद भी यही हो पाए। देखिए साथियों, पूरी धाराएं जो हैं वो 38 धाराएं हैं, लेकिन 38 की 38 याद करना बड़ा मुश्किल होगा। तो जो महत्वपूर्ण है वही अपन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए साथियों, पहले जो अध्याय का नाम है ये इधर जो है वो अध्याय का क्रम लिखा हुआ है कि अध्याय 1 2 3 4 5 6 7, और इधर नाम लिखा हुआ है। तो पहला जो अध्याय उसका नाम है प्रारंभिक। इसमें 2 धाराएं हैं, 1 व 2। फिर है दूसरा अध्याय निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये धारा 3 से लेकर के 5 तक इसमें धाराएं हैं। चौथा जो अध्याय है उसमें 6 से लेके 11 तक धाराएं हैं, और इसका नाम जो है अध्याय का वो है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। तो साथियों, ये जो नाम है आपको ये ध्यान होने चाहिए कि कौन से अध्याय का क्या नाम है। ठीक है, तो ये जरूरी है थोड़ा सा। चौथा जो अध्याय है उसका नाम है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। ये इसमें जो धाराएं हैं वो है 12 से लेकर 28 तक। वहीं पांचवा जो अध्याय है उसमें उसका जो नाम है वो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र। तो ये सॉरी, पूरा किया जाना, यहीं तक इसका नाम है। और इसमें 29 और 30 जो है वो धारा है। 30 की धारा जो है वो उसमें क्या है, परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र, और जो 29 नंबर की धारा वो संबंधित आपके पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित। तो ये थोड़े से अपने को ध्यान में रखने हैं। फिर है अपना छठा अध्याय, उसका नाम है बालकों के अधिकारों का संरक्षण। इसमें धारा 31 से 34 तक शामिल हैं। और सातवां जो चैप्टर है वो है प्रकीर्णन। इसमें 35 से लेकर 38 तक की धाराएं शामिल हैं। तो साथियों, ये चैप्टर के नाम हो गए और इसमें समाहित धाराएं हो गई कि कौन कौन सी धारा कौन से चैप्टर में। तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, धाराओं की बात करें तो देखिए, तीसरी जो धारा है, पहली और दूसरी अपने लिए कोई ज़्यादा नहीं है, प्रारंभिक बातें दी गई, नाम वाम दिए गए, उसमें कोई बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा। तो धारा नंबर 3 अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा देय होगी। ये धारा कौन सी में है? तीसरी धारा में है। याद रखिएगा साथियों, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? आरटीई की किस धारा में है? तो ये आरटीई की तीसरी धारा में है साथियों। कौन सी धारा में है? ये आरटीई की तीसरी धारा में समाहित है। ठीक है साथियों। चलिए, चौथी धारा क्या है? चौथी धारा है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये आपका चौथी धारा के अंतर्गत आता है। फिर पांचवी धारा क्या है कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का बालक को अधिकार है। वह जो है, यानी कि ये नहीं आप बोल सकते कि आपको हमारे विद्यालय से हम टीसी काट के नहीं देंगे। एक बच्चे को दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने का पूरा पूरा अधिकार है। तो ये पांचवी धारा में वर्णन किया गया है इसका। छठी धारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, छठी धारा में क्या बोल रखा है कि कक्षा 1 से 5 तक जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। ये मैंने आपको एनसीएफ में भी बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय जो है वो बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक जो है वो विद्यालय होना चाहिए 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा कि ये थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का जो है वो बच्चे के 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय होना चाहिए। ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं जो धारा है वो क्या है कि माता पिता के दायित्व व कर्तव्य, ये दे रखे हैं 10वीं धारा में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना कि माता पिता के दायित्व और कर्तव्य कौन सी धारा में है, आरटी की कौन सी धारा में है, 10वीं धारा के अंतर्गत हैं। ठीक है साथियों। चलिए और महत्वपूर्ण धाराएं देखते हैं अपन। 12वीं जो धारा है, ठीक है, उसमें क्या है कि 25% सीटें गरीब, दुर्लभ व वंचित बालकों के लिए आरक्षित होंगी। जो प्राइवेट स्कूल वगैरह है ना, उसमें
जो 25% यानी 100 अगर सीटें हैं विज्ञान गणित या साइंस की, 12वीं में साइंस की मान लीजिए किसी में 100 सीटें हैं, तो 100 में से 25 सीटें जो हैं किसके लिए आरक्षित होंगी? गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के बालकों के लिए। ये 12वीं धारा में वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13वीं जो धारा है उसमें क्या है? डोनेशन व कैपिटेशन फीस प्रतिबंधित व माता पिता का किसी प्रकार का साक्षात्कार नहीं होगा। आप लोग देखते हो बड़ी बड़ी स्कूल में जो है बच्चे का एडमिशन लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंटरव्यू लेते हैं माता पिता का, तो ये बिल्कुल गलत है। आरटी 2009 के अनुसार आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। और डोनेशन और कैपिटेशन फीस दे करके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना जो है वो भी प्रतिबंधित किया गया है जो है आरटी की धारा 13 के तहत, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा 16वीं जो धारा है वो क्या बोलती है कि बालक को निष्कासित व रोका नहीं जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर ले। यानी कि बच्चे को विद्यालय से निष्कासित भी नहीं किया जाएगा और उसको जो है पढ़ने से रोका भी नहीं जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा पूरी पास नहीं कर ले तब तक। फिर 17वीं धारा क्या बोलती है कि विद्यार्थी को किसी प्रकार का दंड आप नहीं दे सकते। तो आरटीई की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें ये बोला गया है कि बच्चे को आप किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दंड नहीं दे सकते? तो वो आपकी धारा है साथियों, धारा नंबर 17। फिर 21वीं धारा जो है वो क्या बोलती है कि एसएमसी का गठन प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए। तो प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी का गठन होगा, एक एसएमसी होगी। ये किसने बोला है? आरटी की किस धारा में बोला गया? धारा 21 में। तो प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं कि जैसे प्रश्न आ गया कि आरटीई की किस धारा के अनुसार एसएमसी का गठन प्रत्येक विद्यालय में होना चाहिए? धारा 12, 13, 17 या 21? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? 21। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 23 में क्या है कि अध्यापक की योग्यता का वर्णन जो है वो धारा 23 में कर रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है अध्यापक की क्या योग्यता होनी चाहिए, उच्च प्राथमिक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए क्या योग्यता जो है वो शिक्षक की होनी चाहिए। तो उन सभी योग्यताओं का वर्णन धारा 23 में है, आरटी की धारा 23 में। फिर शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है? ये धारा 24 में वर्णित है, ये अपन आगे पढ़ेंगे साथियों। फिर 27 नंबर की धारा में क्या है आपका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षक को जनगणना, आपदा राहत व चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जाएगा। यानी कि आपकी आरटी 2009 के अनुसार ये बोला गया है कि शिक्षकों को जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत में भी लगाया जा सकता है और चुनाव कार्यों में भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन नई जो शिक्षा नीति है उसमें केवल चुनाव कार्यों में ही लगाया जा सकता है, बाकी नहीं लगाया जाएगा मेरे हिसाब से। तो बीएलओ वगैरह का जो कार्य है, जनगणना का शायद कार्य है, वो शिक्षकों से नए शिक्षा नीति के अनुसार शायद ना हो, तो वो आगे आएगा। लेकिन अभी तक आपको यही याद रखना है कि आरटी 2009 के अनुसार जनगणना, आपदा राहत और चुनाव कार्य में शिक्षकों को लगाया जा सकता है, बाकी में नहीं। फिर 28 नंबर की धारा, इसमें बोला गया है कि कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता। यानी कि कोई भी अध्यापक जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। जैसे डॉक्टर जो है वो सरकारी डॉक्टर होके भी जो है वो अब मरीजों को देखते हैं अपने रूम्स पर और प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं अपने, लेकिन शिक्षक के लिए ये जो किया गया है कि आप प्राइवेट ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, चाहे डॉक्टर करवा ले लेकिन आप नहीं करवा सकते। ये नियम है आरटी 2009 के अनुसार। अब ये सही है या गलत है ये इसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे, बाकी ये नियम है, ठीक है। तो 28 नंबर की धारा में ऐसा वर्णन है आरटी की, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर की धारा है, उसमें क्या बोला गया है कि पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास पर बल, मूल्य आधारित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा व गतिविधि पूर्ण शिक्षा पर बल जो है वो दिया जाना चाहिए, और ये वर्णन है 29 नंबर की धारा में। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो 28 नंबर की धारा है, निजी शिक्षण जो नहीं करवा सकता शिक्षक, इसी के तहत जो है मैं भी स्टार्टिंग में जब जॉब लगा था तब जाहिर सी बात है कोचिंग है आसपास तो ऑफ़र आए थे, लेकिन फिर भी मैंने कोचिंग ज्वाइन इसीलिए नहीं की क्योंकि फालतू में समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यूट्यूब चैनल जो बनाना बेटर मैंने समझा। 30वीं जो धारा है वो है 8वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्यता समाप्ति। यानी 8वीं बोर्ड परीक्षा जो है उसको अनिवार्य रूप से समाप्त किया जाए, ये भी इसमें लिखा गया आरटी में
30वीं धारा में। और 38वीं धारा है, राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार संशोधन कर सकती है। जो राज्य सरकार है वो अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार संशोधन कर सकती है, ऐसा बोला गया है धारा नंबर 38 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें राज्य सरकारों को हक दिया गया है कि वो थोड़ा संशोधन अपने अकॉर्डिंग नियमों में कर ले, अपने राज्य के अनुसार। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये धाराएं और जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, उनके नाम और धाराएं आपको अच्छे से समझ आ पाई होंगी। इनको आपको ध्यान में रखना है, लिख लेना है अपनी कॉपी में, और काफ़ी मददगार आपके लिए साबित होंगी। आगे भी अपन आरटीई को पढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ और आरटीई के कुछ नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में आरटीई की नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।